अपने दिमाग से लोगों के विचारों को बदलने की रहस्यमय सिद्धि ये है। चलिए सुनते हैं आज की यह रोचक कहानी। एक बड़े राज्य के राजा थे जिनका बेटा एक गुरु से धनुष विद्या सीख रहा था। 5 साल बीत गए और बेटा धनुष विद्या में इतना माहिर हो गया कि वो अपने गुरु से भी बेहतर हो गया। बेटे ने घोषणा की कि सारे राज्य में मुझसे बड़ा धनुष बाण चलाने वाला कोई नहीं, यदि कोई है तो आए मुझसे मुकाबला करे। गुरु ने कहा, बेटा ये घमंड ठीक नहीं, मैं तुमसे भी बड़े धनुष चलाने वाले को जानता हूँ। बेटे ने कहा, मुझसे बड़ा कौन है भला, उसे यहाँ लेकर आओ, मुझे उससे मुकाबला करना है। गुरु बोले, बेटा मुकाबले में तो छोटे बच्चे हिस्सा लेते हैं, जो सच में योग्य होता है वो मुकाबले में नहीं पड़ता। असल में वो मेरे गुरु है, वो जंगल में रहते हैं, मैंने उन्हीं से धनुष की शिक्षा ली है। बेटे का घमंड टूट गया, फिर भी उसने सोचा ऐसे गुरु से मुझे मिलना चाहिए। बेटा अपने गुरु के पास जंगल चला गया। गुरु जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। बेटे ने गुरु से कहा, ये कैसा आदमी है, मुझे लगता है इसे धनुष उठाना भी नहीं आता होगा, इसकी मैं अभी परीक्षा लेता हूँ। बेटे ने धनुष पर बाण चढ़ाकर गुरु की तरफ छोड़ा। गुरु मौन होकर लकड़ियां काट रहे थे। उन्हें ध्यान में आभास हो गया कि कोई बाण मेरी तरफ आ रहा है। उन्होंने बिना देखे एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा हवा में फेंका और बाण उस लकड़ी से टकरा कर वहीं गिर गया और उन्होंने लकड़ियां काटना जारी रखा। बेटा अचंभित हुआ कि बिना देखे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से इन्होंने कैसे रोक दिया। बेटे ने गुरु से माफी मांगी और कहा, आपने यह कैसे सीखा, आपका धनुष कहाँ है, मुझे देखना है। गुरु बोले, मुझे अब धनुष की जरूरत नहीं, मेरा ध्यान इतना गहरा हो चुका है कि मैं लकड़ी या पत्थर के टुकड़े से भी धनुष का काम ले सकता हूँ। शिष्य ने प्रार्थना की कि आप मुझे ये शिक्षा दें। गुरु राजी हो गए और 10 साल में राजा का बेटा कला सीख गया। उसने फिर से घोषणा करनी चाहिए कि अब मुझसे बड़ा धनुष बाण चलाने वाला कोई नहीं। गुरु ने कहा, रुको बेटा, ये तुम्हारा भ्रम है, अभी तुम मेरे गुरु से नहीं मिले हो जिनसे मैंने शिक्षा ली है, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। राजा का बेटा वहीं सर पकड़े बैठ गया कि अब इनका भी कोई गुरु है जो इनसे भी बेहतर है। बेटे ने उदास मन से कहा, आप मुझे उनसे मिलवाएं। गुरु और बेटा बड़े गुरु से मिलने पहाड़ की सुनसान चोटी पर गए जहां बड़े गुरु रहते थे। उनकी उम्र लगभग 122 साल थी और वो पहाड़ पर खड़े ध्यान कर रहे थे। बिना कुछ बोले ही बड़े गुरु समझ गए कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। बड़े गुरु को मन पढ़ लेने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त थी। बड़े गुरु ने कहा, बैठो, मुझे पता है तुम यहाँ धनुष विद्या सीखने आए हो। सभी ने कहा, हाँ। बड़े गुरु जहाँ बैठे थे वहीं पास के पेड़ में कई पक्षी बैठे थे। बड़े गुरु ने आंखें बंद की और मन में भाव किया कि ये सारे पक्षी मरकर जमीन पर गिर जाएं, और ऐसा ही हुआ। उनके भाव मात्र से सारे पक्षी मर गए। राजा का बेटा यह सिद्धि देख मानो पागल सा हो गया और बोला, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। आपने धनुष बाण को छुए बिना सिर्फ भाव करके इन्हें मार गिराया, आखिर कैसे। बड़े गुरु बोले, बेटा धनुष बाण की जरूरत नहीं, ये एक आध्यात्मिक सिद्धि है। मैं मन में जो भाव कर लेता हूँ वो घटना तुरंत घट जाती है। राजा का बेटा बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यदि ऐसा है तो भाव कीजिए कि ये पक्षी जिंदा हो जाएं। बड़े गुरु मुस्कुराने लगे और आंख बंद करके भाव किया कि सभी पक्षी जीवित हो जाएं। ऐसा भाव करते ही सारे पक्षी जिंदा होकर उड़ने लगे। ये देख राजा के बेटे को ऐसा लगा मानो वो कोई जादू देख रहा हो। राजा के बेटे ने बड़े गुरु से प्रार्थना की कि मैं अपनी जिंदगी आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये सीखना है। बड़े गुरु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक रहस्यमय साधना बताता हूँ। यदि लंबे समय तुम इसे करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो भाव करोगे, जो सोचोगे, वो तुरंत होने लगेगा। रहस्यमय साधना इस तरह है कि तुम
दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले एक बात, इतनी बेहतरीन वीडियो बनाने के बाद भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। पहले जल्दी से हमारे चैनल मोटिवेशनल बातें को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसी रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद बड़े गुरु ने राजा के बेटे से कहा, बेटे रहस्य यह है जो आज तक सबसे छुपाया गया, यूं कहें कि लोग इस पर यकीन नहीं कर पाते। वो ये है कि अगर तुम मेडिटेशन यानी कि ध्यान द्वारा अपने विचारों पर काबू पा लो, यदि तुम्हारे अंदर एक भी विचार ना हो और यदि तुम अपने दिमाग में एक जगह रुक जाओ तो तुम्हारे अंदर शक्ति का जन्म होने लगेगा। जब हमारा दिमाग लगातार चलने वाले विचारों से खाली होने लगता है, तब हमारे दिमाग की ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। यही ऊर्जा जमा होकर भाव में बदलने लगती है और जब भाव की ऊर्जा बढ़ जाती है तो हम जो सोचते हैं वो घटनाएं तुरंत घटने लगती है। इसीलिए तुम निरंतर ध्यान करो, अपने दिमाग को ध्यान द्वारा विचारों से खाली करो, फिर देखो तुम अपने भाव से पल भर में किसी का भी दिमाग बदलने में कामयाब होने लगोगे। तुम जो भाव कर लोगे उसे तुरंत होना ही पड़ेगा। तुम स्वयं भगवान के समान बन जाओगे। ध्यान करो, विचारों को शांत करो। दोस्तों, यदि आप इन संत के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखें। आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि कितने लोग इच्छुक हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। इस वीडियो के और भी पार्ट आएंगे, यदि वो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल बातें को सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो इतने प्रेम भाव से देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।